मतलब दर्द तो बहुत ज़्यादा था। मतलब लगता था जैसे ठीक नहीं हो, और करवट लेने में दिक्कत होती थी। मतलब जब तक आपके पास नहीं आई तो पता नहीं चलता, मतलब उसकी वजह से है कि क्या है। लेकिन आपके पास आने के बाद पता चला कि दिक्कत ये है। दिक्कत मतलब एक्चुअल दिक्कत है क्या। नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हुआ क्योंकि मतलब हम लोग को सच में लग रहा था कि अब तो लगता है सर्जरी होगा ही होगा। हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था, बाथरूम तक जाना मुश्किल हो रहा था, उठ नहीं पा रही थी, बहुत दर्द में आई थी, बहुत दर्द में थी। तो फिर हम लोग आए और उस समय भी हमें ऐसा लग रहा था कि सर्जरी होगा, बट आप बोले नहीं होगा। मैंने बोला अभी सर्जरी नहीं करूंगा, सर्जरी जबकि डिस्क की समस्या है और पुरानी भी है। अब तो मतलब उम्मीद है कि सर्जरी का शायद ही जरूरत पड़े। शायद ही जरूर। कितने % आपको दवाई से आराम पड़ा? 99%। मतलब आपका परसिवरेंस और जो आपने विश्वास दिलाया था वो इम्पोर्टेंट था। अदरवाइज हम लोग तो लग रहा था कि इस बार सर्जरी और करना ही लग रहा है। अब मुझे आपको देख कर ही लगता है कि आधा मतलब रोग खत्म। रीना शर्मा जी मेरी पेशेंट हैं। दीदी, जब आप मेरे पास आए थे तो आपको किस तरह की दिक्कत होती थी? मतलब दर्द तो बहुत ज़्यादा था। मतलब लगता था जैसे ठीक नहीं हो, और करवट लेने में दिक्कत होती थी। और इस परेशानी से कब से आप परेशान रहे हैं? मतलब 2020 में गिरी थी, तो मतलब जब तक आपके पास नहीं आई तो पता नहीं चलता, मतलब उसकी वजह से है कि क्या है। लेकिन आपके पास आने के बाद मतलब मुझे मतलब सही लगा, पता चला कि दिक्कत ये है। दिक्कत मतलब एक्चुअल दिक्कत है क्या, क्यों दर्द आ रहा है, क्यों दर्द। ठीक है। उससे पहले मुझे पता ही नहीं चलता था किस वजह से हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मेरे बारे में आपको किसने बताया? हमारे मतलब जानने वाले हैं, डॉक्टर विशाल। डॉक्टर विशाल मेरे जो दोस्त हैं। हाँ, कहाँ पर काम करते हैं वो? अभी तो रांची में काम करते हैं। मेरे साथ पहले काम किया है उन्होंने। तो उन्होंने आपको बताया, आप मेरे पास आए और मैंने आपको बोला कि दवाई देते हैं। तो अब दवाइयाँ जो आपने ली, टोटल लेते हुए कितना टाइम हो चुका है? अभी तो मतलब पिछले मंथ से मैंने लिया, उसे 2021 में मुझे लगता है, आई थिंक सितंबर में आपसे ट्रीटमेंट चला। एक बार लिया था, तब ठीक हो गए थे। तब ठीक हो गए थे। फिर उसके बाद इस बार जब आए थे तो मैंने ट्रीटमेंट करीब 1 महीने दे लिया। दिसंबर में हाँ, मतलब जनवरी खत्म हुआ। तो सर ये बताइए कि इतने दिन में आपको क्या लगता है, किस तरह का चेंज लगा इस बार वाले ट्रीटमेंट में? नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हुआ क्योंकि जो इसका कंडीशन था, मतलब हम लोग को सच में लग रहा था कि अब तो लगता है सर्जरी होगा ही होगा। इस बार तो सर्जरी कर ही देंगे, क्योंकि ऐसा ही लग रहा था। हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था, बाथरूम तक जाना मुश्किल हो रहा था, उठ नहीं पा रही थी, बहुत दर्द में आई थी, बहुत दर्द भी थी। और शायद कुछ दवाई खा भी रही थी लेकिन फायदा नहीं हुआ। जी, एक हमने लोकल में हमने एक डॉक्टर से वो किया था, बट उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग आए और उस समय भी हमें ऐसा लग रहा था कि सर्जरी होगा, बट आप बोले नहीं, हम पेशेंटली इस चीज को भी अभी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, और उसको मैं ट्रीटमेंट करके दवाई करके देखूंगा। मैंने बोला अभी सर्जरी नहीं करूंगा, जबकि डिस्क की समस्या है और पुरानी भी है। तो मैंने फिर भी दवाई दी। तो अब मुझे बताइए, दवाई खाने के बाद क्या आपका रिजल्ट है और आपको अब कैसा लगता है? अब तो मतलब उम्मीद है कि सर्जरी का शायद ही जरूरत पड़े। शायद ही जरूर। कितने % आपको दवाई से आराम पड़ा? 99%। 99% फायदा है। अच्छा, तो अब तो नहीं मन कर रहा सर्जरी कराने? मैं पहले भी नहीं मन था, लेकिन अब क्या कर सकते। दर्द इतना था तो आप तो मतलब ऑलमोस्ट मन बना के आए थे कि अगर मैं सर्जरी बोलूंगा। हाँ, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था। हाँ, मतलब इवन अगर खुद से कुछ काम करो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का सहारा लेना पड़े तो आप समझ ही सकते हो कि मेंटली भी तो स्ट्रेसफुल हो जाता है। मतलब सर, इतना आप हालत में हो कि आप किचन में चाय नहीं बना पाओ, अपना बाथरूम जाने के लिए सोचो। बेटे को बोलना पड़ता था कि चलो छोड़ दो। हाँ, आई थिंक इट्स मेंटली आल्सो वेरी स्ट्रेसफुल। तो अब तो सारे काम हो पा रहे हैं 1 महीने के इलाज में। बस इसमें मैं यही कहूंगा कि मतलब आपका परसिवरेंस और जो आपने विश्वास दिलाया था वो इम्पोर्टेंट था। अदरवाइज हम लोग तो लग रहा था कि इस बार सर्जरी और करना ही लग रहा है। दीदी को एक्चुअली सेकेंड इंस्टेंस था, तो मैंने इस बार फिर से दवाई दी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि दवाई से ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होते। मतलब मैं सर्जरी अच्छी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको सर्जरी की जरूरत है। अगर कोशिश करें, जो आप कह रहे हो ना, परसिवरेंस, अगर थोड़ा सा डटे रहें, टिके रहें और दवाई लें,
तो ठीक हो सकते हैं, और नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्जरी तो है ही बैकअप। बट जैसे दीदी ठीक हुई है, मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि सब लोग ठीक हो सकते हैं, दवाई से ट्राई करना चाहिए, एकदम सर्जरी पे जंप नहीं करना चाहिए। मुझे आपको देख कर ही लगता है कि आधा मतलब रोग खत्म। अच्छा, मुझे देखते मतलब एक डॉक्टर का फेस देख के भी तो अंदर से एक फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस जो एक बातों से डॉक्टर देता है पेशेंट को, तो वो कहीं ना कहीं मिलता है। और यहाँ उल्टा केस था, जो मतलब पेशेंट जनरली सर्जरी के लिए पेशेंट झिझकते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी ही उपाय है। बिल्कुल यहाँ उल्टा केस था, हम लोग मेंटली रेडी थे कि सर्जरी के लिए हमको शायद जाना पड़ेगा, लेकिन आपने बोला नहीं अभी हम देखेंगे, वेट करते हैं। एक बार मेरी विशाल से बात हुई तो डॉक्टर विशाल बोलते हैं अरे कर दे भाई सर्जरी। मैंने कहा नहीं मैं कर दूंगा, मैं मना कब कर रहा हूँ। थोड़े दिन वेट करते हैं, और वेट करने का नतीजा आपके सामने है, दीदी ठीक हो गई है और आज फाइनल दवाई लिखवाने आई है। आई थिंक ऑल इज वेल। तो थैंक यू एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस, आप लोग ठीक हो। थैंक यू डॉक्टर कि आपने इस तरह से चीजों को और बहुत पेशेंटली हैंडल करते हैं, और जिस तरह से आप कस्टमर्स, जिस तरह से पेशेंट से आप डील करते हैं, ये मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि आदमी अपना दर्द लेके आता है, बट जब वहाँ से थोड़ा कंफर्ट मिलता है, वो कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आदमी बहुत ज्यादा उससे रिलैक्स महसूस करता है। थैंक यू सर।